हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जीवितों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा और ये समय दिया कि हम उसके वचन को थोड़ा सा मनन कर सकें। उसके लिए हम थोड़ा अपने वक्त को निकाल सकें ताकि वो प्रभु का प्रसन्न आने का समय नज़दीक है और वो जल्द शीघ्र आने वाला है, उसकी हम अपने मन से तैयारी कर सकें। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हम कहने जाते हैं प्रभु, तो अपनी सामर्थ्य से उसे पढ़ना प्रभु जी। हमें प्रभु कहने वाले हम नहीं, प्रभु आप हों पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी आत्मा हमारे जीवन में काम कर सके प्रभु, ताकि प्रभु हमारी ज़िंदगी में तू बढ़ सके प्रभु। सुनने वालों को प्रभु जी पिता आशीष और बरकत देना प्रभु। इस छोटी सी विनती को प्रभु सुन और कबूल कर, आमीन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय, और उसमें मैं करना चाहूँगी 57 पद से पढ़ना चाहूँगी। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अर्थमितिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की इच्छा आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसने अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। और यहाँ वृतांत है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए और जब मर गए, तो वहाँ पर हम देखते हैं अरमितिया का यूसुफ क्या हुआ। उसके एक धनी मनुष्य था जो यीशु का चेला था, आया और उसने पिलातुस के पास आकर के परमेश्वर की शरीर को मांगा, लोथ को मांगा। और फिर पिलातुस ने देने की आज्ञा दी और यूसुफ ने क्या करा, शव लिया, उसे क्या करा, उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह की उस शरीर को, मरे हुए शरीर को उसने क्या करा, एक उज्जवल चादर में लपेटा। अब हम यहाँ देखना चाहेंगे, जब एक सफ़ेद चादर में उसने लपेटा और क्या करा, एक कब्र में दफन कर दिया। हम यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि अरमितिया का यूसुफ, जिसने एक सफ़ेद चादर में प्रभु यीशु मसीह की लाश को लपेटा और दफन कर दिया। यहाँ हम क्या करते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं और हम वो गंदगी पाई जाती है, हम एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। बहुत सी बातें जो हमारी ज़िंदगी में घट जाती हैं, लेकिन हम क्या हैं, आज के समय में अपनी उन बातों को अगर हम किसी से विश्वास करके बताते हैं, तो वो क्या है, उसको दूसरे को बता देते हैं। यहाँ अरमितिया का यूसुफ से हमें ये सीखने को मिलती कि उसने उस प्रभु यीशु मसीह की लोथ को उसने वाइट कपड़े में लपेट के दफन कर दिया। और हमें ये वृत्तांत हमें ये बताता है कि हमें भी अपने उन तमाम बातों को, यदि हम किसी से सुनते हैं, यदि हम किसी की बुराई, किसी ने हमसे कोई बात शेयर की है, तो उन बातों को हमें अपनी ज़िंदगी में अपने हृदय रूपी कब्र में दफन करना है, ना कि हमें हर जगह जाके बताना है। प्रभु इससे नाराज़ होता है। और हम देखते हैं उसने अपनी ही खुदाई भी कब्र में, चट्टान में जो खुदवाई थी, उसके द्वारा क्या है, क्या उसने वहाँ पर जो खुदवाई थी कब्र, उसमें उसको प्रभु यीशु मसीह की लोथ को दफन कर दिया। आपके लिए एक वचन और पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर हम देखते हैं नूह के 3 पुत्र थे, और जब जल प्रलय हो गया, और जल प्रलय में जब नूह ने देखा कि सब कुछ हो गया, और उसने नूह ने किसानी करनी शुरू करी, और वो एक अच्छा किसान था, और उसने अंगूर की बेल लगाई, और उसने क्या करा, उसमें उसमें जब बहुत ज़्यादा उसने दाख मधु बनाया, तो उसने क्या है, दाख की बारी लगा के दाख मधु पीकर क्या हुआ, वो मतवाला हो गया। और जब वो मतवाला हो गया तो तंबू के भीतर वो नंगा हो चुका था। लेकिन तब कनान के पिता ने अब
पिता हाम ने अपने पिता को देखा। तब कनान के पिता हाम ने क्या है, अपने पिता को देखा और बाहर आकर दोनों भाइयों को बता दिया। और हम देखते हैं कि जब उसने दोनों भाइयों को बता दिया कि पापा ऐसे ऐसे करके पड़े हैं, तो उसने क्या है, उसके दोनों भाई पीठ पड़ के पीछे से आके उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा और उनके ऊपर चादर डाल दी। प्रभु परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कनान क्या है, यहाँ पर लिखा है शापित हो गया। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी से कोई बात शेयर करते हैं, कोई बात अगर हम करते हैं, तो हमें और अरमितिया के यूसुफ के मानिंद अपने हृदय रूपी कब्र में दफन करना है, या हमें उन कामों को जो हमें देखते हैं, हमें दूसरों को ना बताकर उसको हमें ढांपना है। परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हमें उन तमाम उनकी बुराइयों को ढांपना है, ना कि हमें एक किसी ने बताई हम दूसरे को बताएं, तीसरे को बताएं। इससे क्या है, प्रभु हमें श्राप देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भी श्रापित हैं। अगर नूह का पुत्र श्रापित हो सकता है, तो हम भी श्रापित हैं। और हम ये नहीं जान पाते कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से जब काम होते हैं, बिगड़े हुए काम बिगड़ते जाते हैं, और हम प्रभु की उन बातों को नहीं जान पाते कि हमारे उस प्रभु के वो श्राप हमारे जीवन में आ रहा है, और हम अपने को चेक नहीं कर पाते कि हमने कहाँ गुनाह किया है। तो प्रभु चाहता है कि हम अपने को चेक कर सकें कि ऐसा तो नहीं कि कहीं हम किसी के उन बातों को उजागर कर रहे हैं, किसी की उन सीक्रेट बातों को दूसरों को जाके बता रहे हैं। क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं चाहता कि हम किसी की सीक्रेट बात किसी को बताएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कनान शापित हो गया। हमें भी इन तमाम बातों को अपने जीवन में देखना है और जांचना है, परखना है कि हम इन बातों में कहीं श्राप तो नहीं हम लेकर आ रहे अपने ऊपर। तो प्रभु से मैं इतना ही कहना चाहूँगी, प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आपके हृदय में काम करें और हमें उन तमाम बातों से फ्री करें। जो बातें हमारे अंदर बुरी हैं वो निकल सकें हम, और प्रभु को हम महिमा दे सकें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष और बरकत दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के अनुसार कि पिता परमेश्वर प्रभु, ऐसा ना हो कि पिता परमेश्वर हम अपने ऊपर श्राप लेकर आएँ। पिता होने दीजिए कि हमारे जीवन में यदि कोई बुराई है उसके निकाल दीजिए। होने दीजिए कि हम हर वो बातें प्रभु, यदि कोई हमसे कोई बात शेयर करता है, यदि कोई बात हमसे कोई बताता है, पिता होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम उन बातों को अपने प्रभु हृदय रूपी कब्र में दफन कर सकें पिता, और तुझे महिमा दे सकें पिता परमेश्वर, कि तू राजा है प्रभु और तू महाराजा है पिता परमेश्वर। तो सब कुछ करने वाला प्रभु है। हमें हर श्रापों से प्रभु तूने क्रूस पर बलि हो गया हमारे श्रापों को तोड़ने के लिए। ऐसा ना हो कि हम दोबारा से प्रभु अपने जीवन में उन श्रापों को लेकर आएँ। प्रभु हमें फ्री कीजिए पिता, ताकि हम तेरी महिमा प्रभु कर सकें, तेरे बड़े नाम को धन्य कह सकें। और हम दिन प्रतिदिन पिता, क्योंकि तेरा आगमन निश्चित है, हम अपने जीवन को शुद्धिकरण कर सकें, ताकि पिता जब तू आए तो हम अपने जीवन को जांचते परखते हुए प्रभु दिन प्रतिदिन अपने को जांच सकें और तेरे को महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु, और प्रार्थना को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू।